फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इकदाम पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में उम्मीद जाहिर की गई कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग के लिए ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ। जोर दिया गया कि बिलावजह जारहियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिलावजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं और बहरान को बढ़ाते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानी हमलों में निशाना बनने वाले पड़ोसी मुल्कों से माजरत कर ली। कहा, कमांडर्स की अदम मौजूदगी में ईरानी मुसल्लह अफवाज ने अज खुद फैसले लिए थे। अब अबूरी क़यादत काउंसिल ने फैसला किया है कि ईरान किसी पड़ोसी मुल्क पर उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक उस मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला न किया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की पड़ोसी मुल्कों से माजरत का क्रेडिट खुद ले लिया। कहा, ये माजरत ईरान ने मुसलसल अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से की है। ईरान बुरी तरह मार खा रहा है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा किया था और कहा था कि ईरानी बहरिया मवासलाती निज़ाम और 2 क़यादतें ख़त्म कर दी हैं। सरेंडर के सिवा कोई बात कबूल नहीं। इस्फहान और तेहरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों में 8 अफराद शहीद। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइली तैयारों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल का 80 से ज़ायद ईरानी लड़ाका तैयारों को तबाह करने का दावा। कहा, ईरानी फौजी तंजीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमरीकी फौजी अड्डे और बसरा में अमरीकी ऑयल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला। इराक के शहर अरबेल में अमरीकियों के मुमकिन ज़ेर इस्तेमाल होटल पर ईरान का हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले जारी रहे तो तमाम अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे और अमरीकी मफादात निशाने पर होंगे। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। ड्रोन मुसाफिरों की राहदारी के करीब गिरा। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। दुबई हुक्काम के मुताबिक ड्रोन का मलबा हटा दिया गया है। दुबई एयरपोर्ट की जानिब आने वाली परवाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त दी जा रही है। हुक्काम के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट से परवाज़ों को उड़ान की जुज़वी इजाज़त है। उधर अमराती हुक्काम ने दावा किया है कि 15 बैलिस्टिक मिसाइल रोक कर तबाह कर दिए हैं। इसराइल ईरान के हाथों अपनी तबाही को दुनिया से छुपा रहा है। किसी को लाशों और जख्मियों की तस्वीरें लेने या वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं। इसराइल से लौटे भारतीय सहाफ़ी ने पोल खोल दिया। कहा, तल अवीव में 100 मीटर नीचे बनी सुरंगें भी धमाकों से लरस रही हैं। रिपोर्टर्स को अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं। तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियो भी नहीं बना सकते। इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था, वो टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली। अक्सर मिसाइल अलर्ट का मैसेज नहीं आता और हमला हो जाता है। ये भारतीय सहाफ़ी मोदी के दौरा इसराइल की कवरेज के लिए इसराइल गए थे। जो पेट्रोल पंप या कंपनी पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस पाई गई हो, उसको फ़ौरन बंद किया जाए। ऐसे पेट्रोल पंप या कंपनी का लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करने और सूबाई हुकूमतों से मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और आवाम को बिला ताअत्तुल फराहमी के बारे में लाहेअमल तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सादगी और बचत पर मबनी लाहेअमल तश्कील देने की हिदायत। 48 घंटों में तजावीज़ मांगनी। कहा, लाहेअमल में आवाम पर ना सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का महंगा तोहफा। आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे, डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी 20 रुपये 97 पैसे बढ़ने से फ़ी लीटर पेट्रोल पर लेवी 105 रुपये 37 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी 20 रुपये 97 पैसे कमी के बाद 76 रुपये से 55 रुपये 24 पैसे हो गए। मिट्टी के तेल की कीमत में तारीखी 130 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 318 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमती इत्तेहादी समेत दीगर सियासी जमातों का तशवीश का इजहार। पेट्रोलियम लेवी और टैक्सों में कमी का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी बोली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम पर बड़ा मुआशी बोझ है। सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा कि कीमतों में इजाफे से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद खत्म हो जाएगी। सेनेटर आसिफ किरमानी ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा नाजायज़ और आवाम पर जुल्म करार दे दिया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर इजाफा करके सारा बोझ आवाम पर डाल दिया गया है। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा, हुकूमत ऊंचे मीनारों में रहती है, आम आदमी की हालत इज़ार से बेखबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने भी किराए बढ़ा दिए। मालगाड़ियों का 20%, AC क्लास मुसाफिर ट्रेन का 10% और इकॉनमी क्लास का किराया 5% बढ़ा दिया गया। हुकूमत ने कमर्शियल तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 154 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। एयरलाइंस के किरायों में 5000 रुपये तक का इजाफा मुतवक्के। लाहौर की मार्केटों में फलों की कीमतें बढ़ा दी गईं। दुकानदारों ने मजीद इजाफे का इशारा भी दे दिया। दूसरी जानिब जामिया कराची में पीर से सुबह की क्लासेस ऑनलाइन करने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट मसाइल का खदशा है। नौ में GHQ हमला केस में PTI के उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज और हम्माद असर समेत 47 अफराद मुजरिम करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई वाक़यात की साजिश और पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलविस करार दे दिया। 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जायदाद जब्ती का भी हुक्म। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर शिमाली वज़ीरिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। पाक फौज की कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ पाक फौज की ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ भी जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के इलाके हरनाई और बसीमा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलूब थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मानसून से पहले निकासी आब के प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म। वीडियो लिंक इजलास में कहा, पंजाब में 70-80 साल में वो काम नहीं हुए जो आज किए जा रहे हैं। 5 साल बाद पंजाब बदला हुआ, जदीद और खूबसूरत नजर आएगा। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मानसून से पहले तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। ज़मीन का पानी की सतह में कमी हो रही है, इसलिए बड़े वाटर टैंक्स बनाए जा रहे हैं। हाउसिंग, वासा और लोकल गवर्नमेंट मंसूबों पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद को टेलीफोन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब पर हालिया हमलों की मसम्मत। दोनों वज़रा ने मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शराकतदारी के फ्रेमवर्क के अंदर ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का आया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार का हालिया हमलों पर तशवीश और मुत्तहिदा अरब अमारात और इसके अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। अमरीका ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर इसराइल को $15 करोड़ के बम बेचने का फैसला कर लिया। महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल को फौरी फरोख्त अमरीका की कौमी सलामती के मफाद में है, इसलिए कांग्रेस से मंजूरी दरकार नहीं है। इसराइल ने 1000 पाउंड वजनी 12,000 बम खरीदने की दरखास्त की है। दूसरी जानिब अमरीकी असलहा साज कंपनियों ने जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, आलमी सतह पर तेल और गैस की तरसील शदीद मुतासिर। अमरीकी हमलों से पहले रोज़ाना 37 टैंकर्स इलाके से गुजरते थे, अब एक भी नहीं गुजर रहा। खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल से ज़ायद हो गई। कतर के वज़ीर तवानाई का कहना है कि कशीदगी जारी रही तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। और एक्शन और थ्रिल से भरपूर पंजाबी फिल्म बुल्ला का जज्बात से भरपूर गाना रिलीज कर दिया गया। जियो टीवी अदाकार शान की पंजाबी फिल्म बुल्ला का मीडिया पार्टनर है। फिल्म नुमाइश के लिए ईद पर पेश की जाएगी।